इतने सारे दीपक। तुम्हारे आने की खुशी में। तो अब शब्दों को दृश्य में बदलना सीख लिया तुमने। एक प्रश्न करना है तुमसे। करो ना। तुम कह रहे थे कि तुम जान गए हो। क्या? प्रेम को। तो अब बताओ, प्रेम क्या है? सच कहा था तुमने। जल से पतला है प्रेम, प्रकाश से तेज है प्रेम। जो आंखों से होता है, जो हृदय से छलकता है, जो बातों में महकता है, वो प्रेम है। प्रेम सब जगह दिखाई देता है। वृक्ष से लिपटी इन लताओं को देखो, हरी झाड़ियों और सरोवर में प्रेम। हंसनी के पीछे हंस का चलना प्रेम है। वर्षा ऋतु में मेंढकों का टर टर करना भी प्रेम है। अब ये मेंढकों का टर टर बंद करो और कहो, ये प्रेम यदि मनुष्यों में हो तो वो निर्भय हो जाता है, एक दूसरे के प्रति अपने प्राणों को न्योछावर कर सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी मित्र जो हो। मित्र? हाँ। और कुछ नहीं? और क्या गोपा? गोपा, कभी हंसते हंसते भाग जाती, कभी रोते रोते भाग जाती। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया गोपा। तुम चाहती क्या? यशोधरा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या युवराज सिद्धार्थ ने कुछ कहा? कुछ नहीं। मैं आपको बचपन से जानती हूँ। बताइए, क्या बात है? कुछ कहते ही नहीं। जो शब्द मैं सुनना चाहती हूँ, वो शब्द उनके मुख से निकलते ही नहीं। क्या सुनना चाहती हैं आप? यही कि तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और हमारे युवराज क्या बातें करते हैं? वृक्ष की, लताओं की, सरोवर की, बारिश की, मौसम की, मेंढक की, ज्ञान की और केवल ज्ञान की बातें। प्रेम की तो जैसे कोई अनुभूति ही नहीं है उन्हें। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? आप आइए तो सही, आइए। पर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप आइए, आइए। ये क्या है? वो शब्द?
ये तो मेरी प्रतिमा है। ये किसने बनाई? युवराज ने। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अनुभूति को शब्दों में नहीं कह पाते, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि वो प्रेम नहीं करते। युवराज तो स्वयं नहीं जानते कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। सच? हाँ, अन्यथा ये प्रतिमा कैसे बनती? युवराज के हृदय मंदिर में आपके सिवा और कोई नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शाह के संघ को इस बात की अपार प्रसन्नता है कि आज उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति संघ का सदस्य बनने जा रहा है जिनका लोक चाहन इतना अधिक है कि उनकी उपस्थिति से संघ उत्साहित होगा और सदैव गौरव अनुभव करेगा। मैं शाह के कुल नरेश महाराज शुद्धोधन के जयेश पुत्र सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। क्या इनकी सदस्यता सबको स्वीकार है? तो क्या यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? युवराज सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बनने की बधाई हो। बधाई हो युवराज, बधाई हो। युवराज सिद्धार्थ गौतम, आज तुम्हें इस बात का गर्व होगा कि शाक्य संघ ने तुम्हें सम्मानित किया। मैं शाक्य संघ का आभारी हूं। संघ के सदस्य के कुछ कर्तव्य होते हैं। तुम्हें संघ के लिए सदैव उपस्थित रहकर तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करनी होगी। मैं ये वचन देता हूं, मैं पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन करूंगा। किसी भी शाक्य सदस्य का दोष पता चलने पर तुम संघ को उसके बारे में सूचित करोगे। स्वयं का दोष प्रमाणित होने पर दंड स्वीकार करना पड़ेगा। व्यभिचार करने पर, हत्या अथवा चोरी करने पर तुम संघ के सदस्य नहीं रहोगे। मैं अपने वचन पर खरा उतरूंगा। मैं शाक्य कुल के सभी नियमों का सदैव पालन करूंगा। शाक्य कुल पर आने वाली सभी विपत्तियों का सामना करूंगा।
तुम इस संघ के सदस्य बने हो, कल इसी संघ के शिरोमणि भी बनोगे और हम शाक्यों का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजेगा। मुझे अश्वमेघ यज्ञ करना है। आप अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ जानते महाराज? जानता हूं और समझता भी हूं महामंत्री। हम यज्ञ करके एक अश्व को छोड़ देंगे जिसके साथ कौशल की सेना होगी। वो अश्व जिस देश में विचरण करेगा उस पर हमारा आधिपत्य होगा। जो देश उसे रोकेगा उससे मंत्रणा होगी। यदि वो हमारा आधिपत्य माने तो ठीक, अन्यथा युद्ध होगा। किंतु महाराज, कौशल की सीमा के एक ओर मगध तो दूसरी ओर लिच्छवियों का संघ राज वैशाली, और दोनों ही बड़े राज हैं महाराज। उनसे शत्रुता करना हमारे लिए हितकारी नहीं होगा महाराज। हम उनसे शत्रुता नहीं करेंगे। और हमारा अश्व उस दिशा में गया तो? अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात अश्व वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे। मैं तो समझा नहीं महाराज। भी मगध और वैशाली जितनी शक्तिशाली हो जाएगी। क्यों महामंत्री? अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। क्यों ढूंढ रही हो? एक शुभ समाचार जो देना है। मैंने महाराज और महादेवी को आपके और युवराज सिद्धार्थ के विवाह की बात करते सुना है। अब समझ में आया। अच्छा, क्या समझ में आया? कि आप हर दिन बिना भूले क्या दाना डालने की चली आती हैं। नाम इन पंछियों का और मिलन युवराज से। अरे तो सच सच बताइए, आप यहाँ युवराज की प्रतीक्षा कर रही थी ना? जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? इतना ही समझती हो तो फिर यहाँ क्यों रुकी हो? जाओ यहाँ से। अरे जाओ। हमारे बच्चे सिद्धार्थ, देवदत्त और यशोधरा कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अब हमें उनके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। अमिता दीदी, यशोधरा के विवाह के बारे में कुछ सोचा है? अभी तक तो नहीं, पर हाँ, कोई योग्य वर मिले तो। यशोधरा के लिए वर खोजने की क्या आवश्यकता है? वर तो यही है कपिल वस्तु में। हमारा देवदत्त,
कहना चाह रहे थे ना आप महाराज? मैंने तो पहले से इनसे कह दिया कि जब अमिता दीदी आएंगी मैं उनसे ये बात जरूर छेड़ूंगी। हमने भी ऐसा ही कुछ सोचा कि आप हमसे देवदत्त के बारे में ही बात करेंगे। सच कहा। वैसे भी बड़े भाई का विवाह होगा तब जाकर ही छोटे भाई का विवाह होगा, है ना? और महाराज के लिए तो सिद्धार्थ और देवदत्त इनकी दो आंखें हैं। और सच कहूं, महाराज देवदत्त के बारे में पहले सोचते। आप बैठे क्या हैं? उठिए, महाराज और महादेवी से आशीर्वाद ले लेते। हाँ क्यों नहीं? सबके सब बस दाना चुगे जा रहे हो। है किसी को मेरी परवाह? है कोई जो जाकर युवराज को बुला लाए? आ गए। पता है तुम्हें, इस समय हमारे परिवार वाले हमारे विवाह की बातें कर रहे हैं। यही शुभ समाचार सुनाने तो मैं यहाँ आया। देवदत्त और यशोधरा का विवाह सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। यशोधरा गोपा, क्या हुआ गोपा? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या? गोपा, क्या हुआ इसे? रो क्यों रही? यशोधरा, तुम्हें किस बात से पीड़ा पहुंची है पुत्री? मैंने अभी अभी एक दृश्य देखा। माँ, एक चरवाहा अपनी गाय ले जा रहा था। वो गाय भी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक एक धनी वैश्य ने आकर उस गाय को चरवाहे से बलपूर्वक छीन लिया। वो गाय चीखती रही, चिल्लाती रही। बस इतनी सी बात? तुम कहो तो अभी उस गाय को छुड़वा कर वापस उस चरवाहे को लौटवा देते। सच कह रहे हैं आप? अवश्य, निसंदेह। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि वो चरवाहा सिद्धार्थ है।
और वो धनी देवदत्त, और वो गाय आपकी पुत्री है पिताजी। यशोधरा, ये क्या ठिठोली है? यही सच है पिताजी। अगर मैं आपके कहने पर देवदत्त से विवाह करके कपिलवस्तु आ भी जाऊं, लेकिन मैं सिद्धार्थ के बिना खुश नहीं रहूंगी। परंतु उन्होंने ही हमारे समक्ष कुमार देवदत्त से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रखा है। पर मैं सिद्धार्थ से विवाह करना चाहती हूँ। असंभव, कदापि नहीं। तो क्या हम अपनी पुत्री से उसका वर चुनने का अधिकार भी छीन लेंगे? मैं सिद्धार्थ से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे भी सिद्धार्थ पसंद है। आपको इस विवाह से क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है अमिता कि मैं अपनी पुत्री को एक जोगन बनते नहीं देख सकता। केवल एक बार कपिलवस्तु के लोगों से सिद्धार्थ के बारे में पूछिए तो वो अपने युवराज को पूछते हैं पिताजी। किंतु जब युद्ध होता है तो उसमें एक बलशाली जीतता है, सन्यासी नहीं। और उसी सन्यासी ने कपिलवस्तु के गुरुकुल की प्रत्येक स्पर्धा में देवदत्त को पराजित किया है। छल कपट से पराजित किया है सिद्धार्थ ने। मैं उसे जीत नहीं मानता। तो फिर एक ही उपाय है, आप स्वयं उसकी परीक्षा लें। ठीक है, परीक्षा मैं निर्धारित करूंगा और वहां जितने भी क्षत्रिय कुमार आएंगे उनमें से जो भी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तुम्हें उसी से ही विवाह करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, आप जो परीक्षा लेना चाहे ले लीजिए, परंतु उत्तीर्ण युवराज सिद्धार्थ ही होंगे। न जाने राजा दंडपानी को क्या सोचे कि परीक्षा लेने की ठानी है उन्होंने। कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय कुमार उनकी निर्धारित की हुई प्रतियोगिता जीतेगा उसी के गले में यशोधरा वरमाला डालेंगी। तो आप व्यर्थ चिंतित क्यों हो रहे हैं? राजा दंडपानी की निर्धारित की हुई प्रतियोगिता हमारा देवदत्त ही जीतेगा। परंतु सिद्धार्थ उसे जीतने दे तब ना। कभी कभी जो काम आग से नहीं बनता वो आंसुओं से बन जाता है। आए अर्थात जब मंगला ठान लेती तो वही होता है जो मंगला चाहती। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम, तो क्या कहूंगा मैं? जब मैं स्वयं को नहीं जानता। तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। सिद्धार्थ, प्रणाम अंजलि काकी। आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आप तो युवराज हैं, मैं भला आपको कैसे बुला सकती हूँ? क्यों नहीं? क्या ज्येष्ठ की तरह मैं आपका पुत्र हूँ। वो तो तुम हमेशा से हो, और आज उसी अधिकार से तो एक माँ अपने एक पुत्र से दूसरे पुत्र के लिए कुछ मांगने आई है। आप आज्ञा करें। तुम जानते हो सिद्धार्थ, मैंने राजा दंडपानी से देवदत्त के लिए यशोदा का हाथ मांगा है। पता नहीं क्यों आज राजा दंडपानी के मन में ऐसा क्या आया जो उन्होंने यशोधरा के सिर पर ही बात की।
जानते हो ना सिद्धार्थ, हाँ जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते हो कि इस समय पूरे शाक्यकुल में केवल ऐसे 2 ही योद्धा हैं जो इस स्वयंवर को जीत सकते हैं। एक हो तुम और दूसरे तुम्हारे ज्येष्ठ। क्या चाहती हैं आप? क्या सीता के स्वयंवर में लक्ष्मण भी प्रतियोगी होगा, या एक ही कन्या के लिए 2 भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी? क्या प्रथा के अनुसार देवदत्त का विवाह तुमसे पहले नहीं होना चाहिए? तुमने हर प्रतिस्पर्धा में अपने ज्येष्ठ को पराजित किया है। क्या इस बार तुम अपने ज्येष्ठ को जीतने नहीं दोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ज्येष्ठ का विवाह यशोधरा से हो जाए? पर मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम पराजित हो। ये कैसे संभव? संभव है यदि तुम इस स्वयंवर में हाथ डालो तो। अपनी काकी माँ का मान रखोगे ना पुत्र? हाँ। महादेवी, महाराज शुद्धोधन पधार रहे हैं। क्या बात है देवी, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? विवशता क्या है देव? आप शाक्य कुल के महाराज और मैं महादेव, किंतु फिर भी हम अपने पुत्र को वो सुख नहीं दे सकते जो हम देना चाहते और जिसका वो अधिकारी। महादेवी महामाया हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। यही प्रश्न लेकर मैं कुलगुरु वाचस्पति के पास गया था। क्या कहा उन्होंने? देवी, सिद्धार्थ की कुंडली ये कहती है कि उसकी भार्या अत्यंत स्वरूपवान होगी, सौंदर्यवती होगी, पुत्रवती होगी, अपने कुल का मान सम्मान वो बढ़ाएगी, दोनों के स्वभाव भी एक जैसे होंगे और दोनों में अत्यंत स्नेह होगा। किंतु वो यशोधरा नहीं होगी। देवी, वो यशोधरा ही होगी। वैसे दे, सिद्धार्थ की कुंडली और यशोधरा की कुंडली अधिकांश मिलती है। तो उससे क्या हुआ दे? समय ने हमारे होठों पर उंगली जो रखी, हम जान के भी कुछ नहीं कर सकते। विवाह का प्रस्ताव रखने से पहले मंगला दीदी को एक बार पूछना तो चाहिए था। देवी, अपना जी छोटा मत करो। समय ने हमारे होठों पे उंगली अवश्य रखी है, परंतु दंड पानी ने स्वयंवर की बात कहकर हमारी आशा को जीवित रखा है। किंतु उसके लिए सिद्धार्थ को लड़ना होगा। देवी, वो क्षत्रिय है, वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम देखना, जिस प्रकार उसने यशोधरा का हृदय जीता है, वह स्वयंवर भी अवश्य जीतेगा।
यशोधरा कहाँ जा रही? वो सिद्धार्थ से मिलने। उन्हें ये बांसुरी लौटानी है ना। अच्छा, और साथ में ये भी बताना है कि उन्हें स्वयंवर में जीतने की तैयारी करनी है। बहुत भोली हो तुम। युवराज सिद्धार्थ स्वयंवर में तब जीतेंगे ना जब वो उसमें भाग लेंगे। यशोधरा, गोपा, तुम यहाँ? मैं सारे स्त्री सम्मान को भुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ सिद्धार्थ। क्या उर्मिला की तरह तुम मुझे मेरे प्रेम से मिला सकते हो? तुम ज्येष्ठ की बात कर रही हो? इतना भी विवश मत करो मुझे कि उस विवशता के आगे मैं अपने स्वयं को भी खो दूं। सिद्धार्थ, मैं देव से नहीं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम्हें केवल स्वयंवर जीतकर अपनी क्षत्रियता प्रमाणित करनी है। मैं विवश हूँ गोपा, मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। क्योंकि ज्येष्ठ तुमसे विवाह करना चाहते हैं। और मैं क्या चाहती हूँ इसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें, कोई विचार नहीं। और तुम क्या चाहते हो? बीज तो बो दिए, अब पुष्प को अपनाने से मना कर रहे हो। तुमने तो केवल इस गोपा को पत्थर में तराशा है, पर इस गोपा ने तुम्हारे नाम से अपने जीवन को तराशा है युवराज। यदि तुमने स्वयंवर में हिस्सा नहीं लिया तो इस गोपा का कोई वर नहीं होगा। गोपा, युवराज, वैसे तो मैं केवल एक दासी हूँ, परंतु महादेवी ने मुझे दाइमा का पद दिया है, इसीलिए आपसे पूछने की धृष्टता कर रही हूँ। यशोधरा को किस बात का दंड दे रहे हैं आप? आप तो न्यायप्रिय हैं। आप ही ने उर्मिला और बलदेव का प्रेम विवाह करवाया। यशोधरा आपसे प्रेम करती है युवराज, तो उसके साथ ये अन्याय क्यों? मैं विवश हूँ लोचिका। कैसी विवशता?
ज्येष्ठ के होते अनुज विवाह कैसे कर सकता है? ये आप उस ज्येष्ठ के लिए कह रहे हैं जो स्त्री को स्त्री नहीं केवल एक वस्तु समझता है? क्या आप कंचनी की जगह यशोधरा को देखना चाहते हैं? आपने सारी स्त्री जाति को गौरव दिलाया और एक स्त्री के साथ अन्याय? आप उससे उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन रहे हैं। युवराज, युवराज, देवी यशोधरा रथ लेकर घाटी की ओर गई हैं। मैंने उन्हें रोका, पर आप जल्दी चलिए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। गोपा, देवी यशोधरा, देवी यशोधरा, तुम्हारी तराशी हुई मूर्ति मेरी स्मृति में अमर हो जाती। नहीं गोपा नहीं, मूर्ति पत्थर की होती, मनुष्य में भावनाएं होती। मूर्ति प्रेम नहीं करती, पर गोपा प्रेम करती है। मूर्ति में प्राण नहीं होते गोपा, पर गोपा प्रेम के लिए प्राण दे सकती है। स्वयंवर में तुम्हें जीत कर अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम इस जीते जागते प्रश्न का उत्तर बनोगी? क्या तुम सिद्धार्थ गौतम की भार्या बनोगी? अब तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? सोच रही थी यदि तुम्हें मेरी प्रेम की अनुभूति ना होती तो। विधाता ने क्या सोचा है वो तो पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता है मंगा कि देवदत्त की कुंडली तो बदलनी ही होगी। तुम बहुत प्रसन्न हो रही थी ना कि सिद्धार्थ ने तुम्हारी बात मान ली। यहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ईट करने से देखा अनदेखा नहीं होगा मंगल। सिद्धार्थ आधी रात को यशोधरा के साथ अर्थात तो स्वयंवर में अवश्य भाग लेगा। लेने दो उसे भाग आए, परंतु जब तक राजा दंडपानी हमारे पासों से खेलता रहेगा तब तक देवदत्त को इस स्वयंवर में जीतने से
कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि राजा दंडपानी इस स्वयंवर में वही परीक्षा निर्धारित करेंगे जो हम चाहेंगे। आपकी बारी। छह गिरे तो घर मिले। हाँ, और स्वयंवर में परीक्षा मन चाही रहे तो देवदत्त और यशोधरा का घर बसे। अवश्य। 6 1 2 3 4 5 6 राजा द्रोणोदन मैं जीत गया। और हम चाहते हैं कि देवदत्त ही जीत। अरे राजा द्रोणोदन, आप खेल चौसर रहे हैं और आपके विचार कहीं और ही चल रहे हैं। सत्य कहा राजा दंडपानी। हम चाहते हैं कि स्वयंवर की निर्धारित परीक्षा क्या होगी ये अंतिम घड़ी तक गुप्त रखी जाए। क्यों? वो इसलिए कि स्वयंवर में कोई अनीति ना हो। अनीति? इसमें अनीति क्यों होगी? अमिता दीदी, बहुत भोली हैं आप। आप नहीं जानते, सिद्धार्थ ने कपट करके यशोधरा को अपने मोह जाल में फांसा है। आप तो देवदा में थी, आपको क्या पता? हम निर्धारित परीक्षा की घोषणा अंतिम समय पर इसलिए करना चाहते हैं जिसे महाराज शुद्धोधन कोई कपट ना कर सके और परीक्षा निरपेक्ष रहे। आप लोगों की निरपेक्षता से मैं भली भांति परिचित हूँ। मेरी भोली बहन, क्या तुम इस बात से परिचित हो कि हमारे भाई महाराज यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह करवाने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं? वो शाक्य कुल में राजा दंडपानी के बढ़ते वर्चस्व का दमन करना चाहते हैं। अरे ये इस बात पर क्यों ध्यान देने लगी? इन्हें तो मुझसे अधिक अपने बड़े भैया से प्रेम जो है। अब बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बहनोई जी, यदि आप देवदत्त को अपना जमाई बनाना चाहते हैं तो ऐसी परीक्षा निर्धारित करें जिसका पूरा लाभ केवल देवदत्त उठा सके। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं भी यशोधरा का विवाह एक क्षत्रिय के साथ करना चाहता हूं, किसी कायर के साथ नहीं। सिद्धार्थ को हमें हर हाल में पराजित करना ही होगा। तुम यहाँ हो और मैंने पूरा महल खोज लिया। कंटक, ये गोपा है, गोपा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, भोली भाली, भावुक। तो इन्होंने तुम्हें भी बहुत रुलाया होगा। देखा, कंठक मेरा कहा समझ गया। गोपा, अब तुम्हें मुझसे इस तरह अकेले मिलने नहीं आना चाहिए। क्यों ना मिलने आऊं मैं? प्रेम करती हूँ मैं तुमसे। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा स्वयंवर रचाया है और बिना स्वयंवर जीते यदि मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे पिता का अपराधी कहलाऊंगा। अपराधी तो मेरे पिता हैं। पूरे परिवार की लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार है और उन्होंने स्वयंवर रखकर मुझसे मेरा अधिकार छीना है। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है। ये स्थान मैं किसी और को नहीं दूंगी, चाहे तुम जीतो या ना जीतो। देखा कंठा, मैंने कहा था इसे रोने को। चलो मेरे साथ।
युवराज सिद्धार्थ, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे कब से अकेले मिलना चाह रहा था, पर ये गोपा है, मेरी उर्मिला। गोपा ये बलदेव है, उर्मिला का पति। निश्चिंत होकर कहो, क्या कहना चाहते हो? युवराज, मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। शाक्य देश पर संकट का संकेत है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत अश्वमेध यज्ञ की आड़ में शाक्य देश पर आक्रमण करने वाले हैं। परंतु तुम इतना विश्वास के सैनिक भेजे थे। हम उस पर विश्वास क्यों करें? वो हमारे साथ कपट भी कर सकता है। जब तक हमारे गुप्तचर कोई समाचार नहीं लाते, तब तक हम कोई कदम नहीं उठा सकते। एक मनुष्य दूसरे पर संशय क्यों करता है? ये मत भूलो सिद्धार्थ, बलदेव तुम्हारे कितने निकट क्यों ना हो, वो बना है कौशल की मिट्टी से। और जो मनुष्य अपने देश से, अपने राजा से विश्वासघात कर सकता है, वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान कैसे हो सकता है? कभी कभी मनुष्यता मिट्टी और देश पर भी भारी होती है पिताजी। केवल हमें सूचित करना। बलदेव ने अपने प्राण दांव पर लगाए। मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं सिद्धार्थ, परंतु राजनीति इतनी सरल नहीं है। तुम्हारे लिए इतनी जल्दी बलदेव पर विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु हम चौकन्ना अवश्य रहेंगे। शाक्य देश पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पर तुम उनसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? पिताजी, हर राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। पुत्र, तुम्हारी ये महत्वाकांक्षा हमारे मित्र राज्यों को हमारा शत्रु अवश्य बना देगी। मगध और वैशाली शक्तिशाली राज्य। पिताजी, मुझे केवल शाक्यों पर आक्रमण की अनुमति चाहिए। प्रसन्नजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पश्चिमी देशों का जो भी व्यापार होता है वो हमारे राजमार्ग से होकर जाता है, जिसकी दी हुई चुंगी से हमारा राजकोष छलकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सेनापति जी महाराज। देखिए पिताजी, ये वो मार्ग है जो मगध और कौशल से होते हुए गांधार और मिस्र तक जाता है, और ये मार्ग शाक्यों के राज्य से होता हुआ गांधार में मिलता है, जो यात्रा का समय महीनों घटा देता है। तो पुत्र, ये मार्ग तो है ही नहीं। नहीं है पिताजी, नहीं है। किंतु यदि ये मार्ग शाक्यों ने बना दिया तो मगध का सारा व्यापार कपिल वस्तु के मार्ग से होगा। चुंगी उन्हें मिलेगी, उनका राजकोष छलकने लगेगा। इसीलिए शाक्यों पर आक्रमण करने से हमें दो प्रकार से लाभ होगा। हमारे राज्य की सीमा तो बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारा राजकोष भी बढ़ने लगेगा। प्रसन्नजीत, शाक्यों को निर्बल मत समझो। उनकी संख्या भले ही हमसे कम है, लेकिन उनकी एकता एक बड़ी शक्तिशाली दीवार है। उसी एकता की दीवार में हमने एक दरार खोज ली है पिताजी। वो अवश्य पराजित हुई। पुत्र, अगर तुम्हारा ये आत्मविश्वास है तो अच्छी बात है। आक्रमण कब करोगे? शाक्यों के यौवन उत्सव के चलते किसी भी दिन। सिद्धार्थ, क्षत्रियों को जीवन में हर चीज लड़कर ही प्राप्त करनी होती है। हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। देखो, अब तुम यशोधरा को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुम्हें स्वयंवर में अपने क्षत्रियता का प्रमाण देना होगा, लड़ना होगा। देवदत्त स्वयंवर में तुम्हें चुनौती देने की तैयारियां कर रहा है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं हर न्यायपूर्ण चुनौती के लिए तैयार हूं, फिर वो चाहे प्रसन्न जीत हो या
जानते नहीं कि यहाँ पुरुषों का आना निषेध है? जानता हूँ यशोधरा देवी, पर प्रेमियों के आने में तो कोई निषेध नहीं। उन वस्त्रों को मत छूना देवदत्त, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रखो उसे नीचे, वो मेरी चुनर है देवदत्त। अरे हाँ, ये वही तो है जो उस दिन मेरे हाथ से छूट गई थी। अरे घबराओ मत, मैं तो केवल ये चुनर देने आया था तुम्हें, इसे पहन लेना, बहुत शोभा देगी तुम पे। यशोधरा, ये चुनर तुम पर कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। मैं जानती थी तुम्हें ये चुनर अवश्य पसंद आएगी। ये चुनर मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाई है। बुनकर जैसे ही ये चुनर मुझे देकर गया, मैंने तुरंत देवदत्त को बुलाकर उसके हाथों ये तुम्हारे लिए भिजवाई। मंजली मामी, क्या आपको पता है देवदत्त मुझे ये चुनर देने कहाँ आया था? वामा कुंड पर, जहाँ हम लड़कियां स्नान कर रही थी। अगर मर्यादा का बोध न होता तो इसी समय ये चुनर आपको वापस कर देती। यशोधरा, देवदत्त की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने ही देवदत्त से कहा था ये चुनर यशोधरा को दे आओ, तो वो बिना सोचे समझे तुम्हें ये चुनर देने कुंड पर चला गया। उसके मन में कोई खोट नहीं है। तुम ये बात किसी और से मत कहना। तुम्हें पता है ना, एक स्त्री के कारण भाइयों में महाभारत हुआ था। तुम ऐसा कोई कारण नहीं बनना चाहोगे ना? फिर चाहे तुम आधी रात युवराज के साथ क्यों ना घूमो। जब आप इतना ही जानती हैं, तो आपको देवदत्त को समझाना चाहिए कि वो स्वयंवर से हट जाए। मैं बेबस हूं और वो हटी। वो तुमसे ही विवाह करना चाहती और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो दिन में घंटों गुरु अश्वपाल से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त करता। और तुम तो जानती देवदत्त कितना शक्तिशाली है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, स्वयंवर वाले दिन सिद्धार्थ को कुछ ना हो, अन्यथा मुझे बहुत खेद होगा। बधाई हो।
बधाई हो पुत्र। शक्ति के साथ साथ अब तुम्हें चपलता भी आई है, जैसे सिद्धार्थ में। किंतु एक बात का ध्यान रखना कि सिद्धार्थ की उंगलियां तुम्हारी गर्दन तक न पहुंचने पाए, अन्यथा फिर से तुम्हारी नस दबा के तो तुम्हें मूर्छित कर देगा। आप चिंता ना करें पिताजी, अब मैंने सब जान लिया है। चोटी की तरह मसल के रख दूंगा, फिर यशोधरा केवल मेरी होगी, केवल मेरी। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ। मंजरिका, युवराज को कहीं देखा है? हाँ, अश्वशाला की ओर जाते हुए देखा उन्हें। चन्ना, सिद्धार्थ को कहीं देखा? वो सामने वाली टेकरी है ना, उसके पेड़ के नीचे बैठा है। गोपा, तुम? क्या हुआ गोपा? सुना है देवदाह में पानी की बड़ी समस्या है, पर हमें तो नहीं लगता। देखो तो अपनी आंखें, हमेशा पानी से भरी रहती है। हमने भी सुना है कपिलवस्तु के युवराज देवता की राजकुमारी से प्रेम करते हैं। हमें नहीं लगता। देखो तो कितनी सहजता से ले रहे हैं स्वयंवर की बात, फिर कितना अभ्यास कर रहा है। और तुम? मुझ पर नहीं, ना सही, अपने प्रेम पर तो विश्वास करो गोपा। शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। विजयी वही होता है जिसका मन शांत हो। क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। नहीं, पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, चलो। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते? ये एक शूद्र है, और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छुआ। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं। अधिकारी ईश्वर है। मत भूलो युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है,
फल फूल उगाए, क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में है, न कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार है, न कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति पर पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले। तो फिर लगाओ जोर। युवराज, ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का। सिद्धार्थ को क्या आवश्यकता थी ब्राह्मणों का विरोध करने की? ये आप कह रहे थे? आपने भी तो असित मुनि का विरोध किया है। महाराज, युवराज को बहुत चोट लगी, उनकी 2 उंगलियों की हड्डी टूटी हुई है। वैद जी, युवराज 2 दिन के बाद स्वयंवर में भाग तो ले सकेंगे ना? नहीं, ठीक होने में समय लगेगा। क्या होगा कृपा का? देवदत्त, देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सिद्धार्थ अब स्वयंवर में भाग ना ले सकेगा। यशोधरा अब तुम्हारी हुई, और तू शाक्य सम्राट। आप तो अंतर्यामी हैं।
हे प्रभु, मैं सिद्धार्थ को मन से अपना चुकी हूँ। यदि सिद्धार्थ स्वयंवर में नहीं तो गोपा इस सृष्टि में नहीं। बधाई हो राजा दंडपानी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। अब स्वयंवर में देवदत्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उत्तम, अति उत्तम। जब तक सिद्धार्थ स्वयंवर नहीं जीतता, मैं अन्य जल का त्याग करती हूँ। यशो, ये कैसा प्रण ले लिया तूने? यदि तू स्वयंवर तक जल ग्रहण नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा बुआ मुझे। जीवित रहूंगी तो सिद्धार्थ के साथ, और प्राण जाएंगे तो हर के लिए।